हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका रेलवे संकल्प में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जनवरी 2026 के पूरे करंट अफेयर्स की, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं 150 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण एमसीक्यू। इसमें सारे के सारे एमसीक्यू जितने भी जनवरी के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, डेट वाइज हम लोग देखते चलेंगे। हाँ, ये रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एनटीपीसी यूजी का भी एग्जाम आना हो या आगे चल के ग्रुप डी का जो पेपर आना है। सही। तो हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते चलेंगे। जिस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत होगी, हम लोग केवल उसी क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे। नहीं तो आमतौर पे डायरेक्ट एमसीक्यू वाइज हम लोग तेजी से बढ़ते जाएंगे, क्योंकि 150 क्वेश्चन से हमें कम समय में निपटाना भी है, ज्यादा समय नहीं लगाना है इसमें। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, एकदम ऐसे इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे, शुरुआत में डेट लिखे होंगे, इस पे बहुत फोकस नहीं करना है। ये बस ये है कि किस तारीख का ये न्यूज़ बना हुआ है, ठीक है, किस डेट का न्यूज़ बना हुआ है। और डेट बहुत एक्यूरेट भी नहीं होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि एकदम उसी डेट का है। और बस हम लोग देखते चलेंगे, यहां से होगी पूरा क्वेश्चन और उसका ऑप्शन दिया रहेगा। सही। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पारंपरिक यानी कहें तो ट्रेडिशनल डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना है डेनमार्क। डेनमार्क ने अभी हाल ही में किया है कि वो जो हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस का सिस्टम है, इन्होंने पूरी तरीके से बंद कर दिया है, क्योंकि डिजिटल संचार अब ज्यादा हो रहा है ना, इस वजह से। सेकंड क्वेश्चन पे बात करें, दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? इसमें देखिए, सबसे कम उम्र की भारतीय महिला की बात करेंगे तो सबसे सही उत्तर जो है यहाँ काम्या कार्तिकेयन है। ये कौन है? एक 18 ईयर्स की लड़की है, ठीक है। और इन्होंने पहले भी कई तरह के कम उम्र में कई तरह के जो है रिकॉर्ड्स स्थापित किए हैं कम उम्र में। खैर, ये वाला जो अभी न्यूज में चल रहा है दक्षिणी ध्रुव तक, तो इन्होंने 115 किलोमीटर की स्कीइंग की थी। हाँ, -30 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में। और यहाँ पे तेज हवा भी चलता है, तेज हवाओं के बीच। हम्म, तो ये इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड एक सेट किया है। सही। और इससे पहले भी काम्या कार्तिकेयन कई तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कर चुकी हैं सेट। जैसे इन्होंने 16 इयर्स की एज में ही माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी, वो भी एक है। और 17 इयर्स की एज में, अभी पिछले साल का ये न्यूज था, दिसंबर 2024 का न्यूज था, कि 17 इयर्स के एज में इन्होंने अंटार्कटिका के सबसे ऊंची चोटी माउंट विसंग मैसिव, उस पे चढ़ के इन्होंने एक रिकॉर्ड स्थापित किया था। खैर, अब ये दोनों न्यूज करंट अफेयर्स के लिए रिलेवेंट नहीं रहे हैं। रिलेवेंट कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव तक दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है कौन? काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, ये न्यूज ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें, भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाने वाली है गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर, जिसे गिफ्ट सिटी भी कहते हैं, वहां पे। फिर है नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, जो कि आपका न्यू दिल्ली में आयोजन हुआ था। इसके अलावा इसके कुछ जो है, न्यू दिल्ली में सारे गेम्स नहीं आयोजन हुए थे, कुछ जो है शॉर्ट गन और बाकी सब अलग, वो अलग अलग जगह पे भी हुए थे। खैर, इसमें नीरू ढांडा ने कौन सा पदक जीता है? तो नीरू ढांडा ने गोल्ड गोल्ड जीता है। ये नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप से रिलेटेड एक दो नाम और आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें एक नाम है आपका किरण अंकुश जाधव। कौन? किरण अंकुश जाधव। अंकुश जाधव। हाँ, किरण अंकुश जाधव। ये ये जो नीरू ढांडा है, ये फीमेल्स वाले उसमें ली हैं गोल्ड, फीमेल कैटेगरी में। और ये जो लिए हैं मेल कैटेगरी में। मेल में भी कौन सा? मेल कैटेगरी 10 मीटर एयर राइफल। 10 मीटर एयर राइफल, ये भी 10 मीटर एयर राइफल। एक और नाम नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप से याद रखना है आपको, वो नाम है आपका ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। इनका नाम किस लिए ध्यान रखना है? इन्होंने 50 मीटर राइफल 3P राइफल 3P वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है।
वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। यहाँ पे इस चैंपियनशिप के दौरान ही उसी में सेट किया है। तो ये तीन नाम, नीरू ढांडा गोल्ड मेडलिस्ट फीमेल 10 मीटर एयर राइफल, किरण अंकुश जाधव मेल 10 मीटर एयर राइफल, और ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर 50 मीटर राइफल 3P वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन पे फोकस करेंगे हम लोग, जो कि है कि महिला T20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली तेज गेंदबाज कौन बनी है? तो ये बनी है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा 150 प्लस विकेट्स लेकर ये महिला अंतरराष्ट्रीय में T20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला बन चुकी हैं। सही। इसके आगे बात करते हैं, किस राज्य में इमोयुनु इरतप्पा त्योहार मनाया जाता है? तो ये त्योहार है मणिपुर का। सही, ये मणिपुर का त्योहार है। आगे बढ़ते हैं, यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां देश कौन सा बना है? बुल्गारिया। बुल्गारिया बना है यूरो को अपना आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला 21वां देश है ये। हाँ, दोनों चीजें ध्यान रखनी है। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसको सौंपी है? ये 2026 में इटली को सौंपी है। ठीक है जी, इटली को। 9 बात करें, किस राज्य में गान नगई त्योहार मनाया जाता है? गान नगई त्योहार भी मणिपुर का ही है। ठीक। भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? हाँ, अभी हाल ही में भारत और एक और देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों का सूची जो है वो आदान प्रदान किया है, और ये है पाकिस्तान। तो जनवरी में हम लोग पाकिस्तान के साथ ये किए हैं। सही। आगे बात करें, अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन सा बना है? तो दिस इज उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। 14th फ्लावर शो कहां आयोजित किया गया है? तो 14th फ्लावर शो जो है वो अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। 69 साल बाद किस देश के बेइजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये बेइजिमियानी जो ज्वालामुखी है ये रूस का है, सॉरी इंडोनेशिया का नहीं, रूस का है। ठीक, वहीं पे विस्फोट हुआ है अभी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? सिल्वर जीता है। सिल्वर। 2 जनवरी 2026, 2 जनवरी में चले जा चुके हैं हम लोग। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? देखिए, 8वां वेतन बिहार झारखंड वैसे भी नहीं हुआ, उड़ीसा और असम में से बच गया। सही आंसर है असम। बिहार झारखंड क्यों नहीं हो सकता? आपको पता है, पैसे नहीं है हमारे पास, बिहार के पास पैसे नहीं है, झारखंड के पास भी पैसे नहीं है। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है? तो कुशावती गोवा राज्य का तीसरा जिला बन गया है। तीसरा जिला बनने का यह मतलब है गोवा में अभी 2 जिले ऑपरेट हो रहे थे, लाइक ऐसे, फिर उनको सब डिवीजन करके 12 में बांटा गया है, टोटल 12, पर जनरली 2 जिले से एडमिनिस्ट्रेशन जो है चलता है। एक था नॉर्थ गोवा करके और एक था साउथ गोवा करके, पर अभी तीसरा जिला कुशावती बनाया गया है। ठीक है, तो गोवा आपको सही आंसर ध्यान रखना है। इसके बाद बात करेंगे, अमेरिकी सेना डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला करके राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? तो ये तो हम सबको पता है कि ये वेनेजुएला। हाँ जी, वेनेजुएला। सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो हाल ही में सावित्रीबाई फुले की 195th जो है जयंती मनाई गई है, 195th। इसके बाद बात करेंगे, तो कहां पे भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो भोरम देव कॉरिडोर परियोजना छत्तीसगढ़। कहां पे? छत्तीसगढ़ में। 44वां खो खो जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है बेंगलुरु में। जीता कौन है? जीता है कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। हुआ है बेंगलुरु में, जीता है कर्नाटक। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? ये मैत्रेयी पुष्पा को प्रदान किया गया, मैत्रेयी पुष्पा। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरवा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शंस आप देख सकते हैं। तो ये उद्घाटन हुआ है न्यू दिल्ली में।
बुद्ध देखकर बोध गया मत मार देना, न्यू दिल्ली में हुआ है ये प्रदर्शनी का उद्घाटन। अगला बात करें तो एनटीसीए रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई? तो भारत में 2025 में टोटल 166 बाघों की मौत हुई है, 166। निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पे है? निवेश चार्ट में भारत का आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र मत मार दीजिएगा कि अरे बड़ा बड़ा सिटी है और वहीं से ज्यादा इन्वेस्टर है, ऐसा नहीं है। आंध्र प्रदेश निवेश चार्ट में भारत का टॉप राज्य है। किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में म्यांमार। कहा? म्यांमार। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक, सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया गया है? क्या है सही आंसर इसका? यह है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि ओडिशा में है। ठीक है, अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम, ओडिशा। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा हो गया है? तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेसन, ये हो गया है भारत। पहले चीन था हमें पता है, लेकिन अब भारत बन गया है। 44th जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? अभी बात किया कि ये जीता कौन है? कर्नाटक ने जीता है। हाँ जी। 25 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? अगर इसकी बात करेंगे हम लोग तो ये है हरियाणा। आपको ये चीज पता होगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात था। हरियाणा, हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात था, सबसे ज्यादा था केरल में। हाँ जी, तो इसी में ग्रोथ हुआ है, ग्रोथ होके 923 हो गया है। पहले 800 कुछ था, एग्जैक्ट अभी मुझे याद नहीं है। यहाँ का तो 1084 है केरल में लिंगानुपात। हरियाणा का 2011 में क्या था मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन सबसे कम था। ऐसे ओवरऑल ये स्टेट वाइज सबसे कम था हरियाणा में। अगर ओवरऑल बात करेंगे तो दमन एंड दीव में, दमन एंड दीव में सबसे कम है, शायद 6 समथिंग है करके। ठीक है, तो हरियाणा है इसका आंसर। आगे बात करें सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये इजराइल के साथ समझौता किया है। सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम है क्या, इसके बात कर लेते हैं। तो ये एक मल्टी कैलिबर, कैसा? मल्टी कैलिबर, मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है। क्या है? रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर। मल्टी कैलिबर का मतलब क्या है? मल्टी कैलिबर का मतलब है कि ये कई अलग अलग साइज के, अलग अलग साइज के रॉकेट को लॉन्च कर सकता है, रॉकेट को लॉन्च कर सकता है। छोटा बड़ा, हाँ, किसी भी तरह का हो सबको लॉन्च कर सकता है। मल्टी कैलिबर का मतलब ये है। ये इंडिया का पहला मेड इन इंडिया, स्वदेशी मतलब समझिए, रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। आगे बात करें, किस राज्य में लोहित नदी पर कलई 2 जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी गई है? तो कलई 2 जल विद्युत परियोजना जो है, जो लोहित नदी पे बनाई जा रही है, लोहित नदी जो है अरुणाचल प्रदेश की नदी है। अरुणाचल प्रदेश में किधर है लोहित नदी? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है उसी की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित नदी। वहीं पे कलई 2 जल विद्युत परियोजना, ये देखिए, ये यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये है ब्रह्मपुत्र नदी आया है, उसमें यहाँ है लोहित नदी, ये देखिए, दिस इज लोहित नदी। तो इसी पे बना हुआ है। आगे बात करते हैं, 6 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चे के नियमों को खत्म कर दिया है? ये है तेलंगाना। हाँ जी, तेलंगाना। किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पे रोक लगा दिया है? ये तो आपको पता होगा। आईपीएल के प्रसारण पे किसने रोक लगा दिया था हाल ही में?
बांग्लादेश ने। हाँ जी, बांग्लादेश। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत्र समुद्र प्रताप। एक तो ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा है, समुद्र प्रताप है। कहाँ कमीशन किया गया है, गोवा में कमीशन किया गया है। हाँ जी, गोवा। इसके बाद बात करेंगे नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है 2026 का। ये है उर्मिला सत्यनारायणन। उर्मिला सत्यनारायणन। किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं। तो यूएई के जो शोधकर्ता हैं वो शामिल हुए हैं भारत के साथ। कहाँ के, संयुक्त अरब अमीरात। 69वें स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है, तो स्कूल गेम्स का आयोजन जो है वो पंजाब में किया गया है, पंजाब। आगे बात करें, किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है, तो ये पेरू की मधुमक्खियां। गलती से दो दो ऑप्शन आ गए हैं तो दोनों ठीक है। पेरू, पेरू की जो मधुमक्खियां हैं डंक रहित, उनको कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है। आगे बात करें, दुनिया का पहला बायोविटामिन उत्पादक देश कौन बनेगा, तो ये बनेगा भारत। कौन बनेगा, भारत। किस राज्य में मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु आधारशिला रखी गई है। पहला बात, गंगा सागर सेतु किस पे रखी गई है, किस नदी पे, तो मूरी गंगा पे। ये नाम ध्यान रखना है। कहाँ में ये हो रहा है, पश्चिम बंगाल। कहाँ, पश्चिम बंगाल। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी, हाइड्रोजन चलित ट्रेन हरियाणा। हाइड्रोजन, हरियाणा। हरियाणा। अभी मैं एक क्वेश्चन देख रहा था जिसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसी क्वेश्चन को उलट कर पूछा हुआ था कि भारत के किस रेलवे में हाइड्रोजन चलित ट्रेन चलेगी करके। हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस रेलवे के तहत पहली बार चलेगी, तो हरियाणा में कौन सी रेलवे है, याद रखिएगा, उत्तर रेलवे या उत्तरी रेलवे जो भी बोलते हैं, बोले तो नॉर्थ रेलवे। नॉर्थ रेलवे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारगाहों और पशुपालकों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ऑब्वियस है 2026 की बात हो रही है, पर 2026 को ऑलरेडी एक वर्ष घोषित कर दिया गया है जो कि है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय र पे भी ये आएगा, किसान, महिला किसान, अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, महिला किसान वर्ष। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड, तो ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा, कौन सा, नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है, तो नागौरी अश्वगंधा जो है वो राजस्थान का है जिसको जीआई टैग मिला है। आगे बात करें, आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है, उदय, उदय लॉन्च किया गया है। हाँ जी। भारत सरकार ने 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है, तो भारत सरकार ने 10% लक्ष्य रखा है कि 2026 के अंत तक खत्म करेंगे, और ओवरऑल 2030 तक पूरे तरीके से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। हाँ, पूरी तरह से खत्म। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है, केरल में हुआ है, पेपरलेस जिला अदालत। हाँ। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतरराष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है, 66। 10 जनवरी 2026 को पीआईबी ने कहा कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, तो कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये चलेगी अरुणाचल प्रदेश में। कहा, अरुणाचल प्रदेश।
बात करें किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि आशा वैन मोबाइल यूनिट किस लिए लॉन्च किया गया है, कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है, गुजरात ने लॉन्च किया है। हाँ जी। खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ सीड, कौन सा, गल्फ सीड 2026 सैन्य अभ्यास कहाँ शुभारंभ किया गया है, तो ये हुआ है सऊदी अरब में। गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास सऊदी अरब। हाँ माफ कीजिएगा। 53 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा रहा है, ये बेंगलुरु रहा है। महिलाओं के लिए भी और ओवरऑल सेफ्टी के मामले में भी बेंगलुरु सबसे बेहतर शहर रहा है। 2026 को किस राज्य ने भारत की पहली डीपटेक स्टार्टअप पॉलिसी, कौन सी, डीपटेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है। तो डीपटेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च करने में जो है तमिलनाडु, सॉरी तमिलनाडु डीपटेक स्टार्टअप पॉलिसी पहली बार लॉन्च की है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण में गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है, इट्स कतर। कतर को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला बायो हैप्पी जिला, कैसा, बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, तो ये हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में। कहा, अरुणाचल प्रदेश। बात करें 57, भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है। हवाई खतरों से निपटने के लिए आकाश, सुदर्शन चक्र, तेजस या अग्नि, सुदर्शन चक्र। ठीक है जी, सुदर्शन चक्र। 58 बात करें तो रूस और ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस, कौन सा, एक्सरसाइज विल फॉर पीस 2026 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहां शुरू हुआ है, यह हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। हाँ जी, दक्षिण अफ्रीका। फिर आ जाते हैं, नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है, तो भारत का पहला शहर बना है पुरी। हाँ जी, पुरी। कौन सा देश पहली बार वीमर त्रिकोण नीति, बोले तो वीमर ट्रायंगल में शामिल हुआ है, ये अपना देश भारत है जो पहली बार इसमें शामिल हुआ है। किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार स्वाति शांता कुमार, स्वाति शांता कुमार। विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है, विकसित भारत युवा संवाद जो है ये शुरू किया गया है नई दिल्ली में। कहा, नई दिल्ली में। आईआईटी परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा कहाँ, सुविधा शुरू किया गया है, कहाँ पे हुआ है ये, तो ये हुआ है आईआईटी मद्रास में। कहाँ जी, आईआईटी मद्रास। आगे बात करें, यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है, तो ये ग्रहण किया है साइप्रस ने। किसने, साइप्रस। हाँ, साइप्रस की मुद्रा और राजधानी की बात करेंगे तो साइप्रस की राजधानी जो है वो है निकोसिया। कहाँ, निकोसिया, ये है राजधानी, और मुद्रा जो है इसका यूरो ही है, मुद्रा है यूरो। भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है, तो साझा शक्ति अभ्यास जो है वो महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। हाँ जी, महाराष्ट्र। आगे बात करते हैं, अपार आईडी, ये एक आईडी है जो टीचिंग फील्ड में लगता है, लाइक कि जब आप पढ़ रहे होते हैं एकेडमिक्स में आपके लगता है। बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है, वो है छत्तीसगढ़। हाँ जी, छत्तीसगढ़। किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया है, ईरोनेट लॉन्च किया है केरल ने। किसके लिए, अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए, जो वहां के नहीं हैं उनके लिए। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाला दुनिया का तीसरा बल्लेबाज कौन बन गया है, ये बने हैं हमारे विराट कोहली। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में
ये सिंगापुर जो है वो शीर्ष पे रहा है। यहाँ जानने वाली बात केवल सिंगापुर नहीं है, भारत का रैंक कहाँ है, इंडिया किधर है। तो इंडिया 80th ही है, 80 नहीं 80th, मतलब 80वां रैंक पे है। हाँ जी, आगे बात करते हैं। वामनवास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। नाम ध्यान रखिएगा, वामनवास कांकर पंचायत, तो ये एक राजस्थान का है। हाँ जी, राजस्थान। हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है। तो हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार जो है वो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है। दिलजीत दोसांझ, गुरु रंधावा, काका या बादशाह। हाँ, ये है काका। ठीक है। किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है। ये किया है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। किस राज्य में मक्कर विलुक्कू उत्सव आपको पता है, ये केरल से संबंधित है। मक्कर विलुक्कू केरल से संबंधित है। 75 बात करते हैं। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पे रहा है। 2024 का है पर जारी अब हुआ है 15 जनवरी को। तो इसमें निर्यात में कौन सा स्टेट सबसे टॉप पे रहा है, ये रहा है महाराष्ट्र। निर्यात करने में महाराष्ट्र। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट जिसे केंजुत्सु केंजुत्सु भी बोलते हैं, इसका सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। ये बने हैं पवन कल्याण। पवन कल्याण है कौन, आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम है। किसने अर्जेंटीना के माउंट एकोंकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है। तो ये है एरित्रा रॉय। कौन, एरित्रा रॉय। 78 बात करते हैं। किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है। ये दर्ज हुआ है फ्रांस में। हाँ जी, फ्रांस में, जहां पे जन्म से ज्यादा मृत्यु ही हो रहा है। 79 बात करते हैं। अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिल्का में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया है। तो अमेरिका ने भारत को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है पैक्स सिल्का में। भारत के पहले संपन्न एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो ये की जाएगी तमिलनाडु में। हाँ जी, तमिलनाडु। इसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार मिला है। एक तो कि टायलर पुरस्कार वही है जिसे पर्यावरण के लिए नोबेल भी कहा जाता है। हाँ जी, नोबेल, पर्यावरण का नोबेल टायलर पुरस्कार को कहा जाता है। यह हाल ही में मिला है टोबी कियर्स को। टोबी कियर्स। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा। तो भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट का आयोजन न्यू दिल्ली में इस बार हो रहा है। आगे बात करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट ये कहाँ बनेगा। ये बनेगा आंध्र प्रदेश में। हाँ जी, आंध्र प्रदेश। भारत के 92nd ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, 92वां, ये बने हैं आर्यन वर्षनेय। आरव डेंगला का नाम भी ध्यान रखना है, ये 93rd बने हैं, जो कि ये जनवरी में बने थे, ये फेब में बने हैं, ये मार्च में बने हैं और ये अप्रैल में बने हैं अभी नए। तो ये 93rd हैं, ये 94th है और ये मयंक चक्रवर्ती 94th, आरव डेंगला 93rd और अरोन्याक घोष जो है ये 95th और सबसे लेटेस्ट यही है। तो अगर करेंटली में पूछा जाए अप्रैल तक लेके कि कितने ग्रैंड मास्टर हैं, 95th है और उसमें भी सबसे लेटेस्ट या कहें 95th पोजीशन वाले कौन से हैं, अरोन्याक घोष। आर्यन वासुदेव ये तो 92nd है, अभी हम लोगों ने समझा। किस देश की फिंके नदी, कौन सी, फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। कहा, ऑस्ट्रेलिया में।
भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता हैदराबाद में ये निर्माण किया जाएगा। समझे? हैदराबाद। किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य का है? ये आपको पता होगा, ये है मध्य प्रदेश का। इसका नाम बदलकर विष्णु श्रीधर वाकणकर, विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। ये नाम आपको ध्यान रखना है। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, ये बात तो आपको पता है, ये इंपॉर्टेंट है कि नाम चेंज करके ये कर दिया गया है। 18 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने कहां पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? तो ये भी मध्य प्रदेश में ही हुआ है। हाँ जी, मध्य प्रदेश। 89 की बात करें तो कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? ये हरियाणा करेगा। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी हरियाणा करेगा। प्रतिष्ठित राजा रानी संगीत महोत्सव, कौन सा? राजा रानी संगीत महोत्सव भुवनेश्वर में आयोजन हुआ है। कहां? भुवनेश्वर में आयोजन हुआ है। बाग बागरुम्बा, बागरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो बागरुम्बा जो है ये ओडिशा, ओडिशा का नृत्य उत्सव है। हाँ जी। किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? यह है सिक्किम। सिक्किम को ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है, सिक्किम। नाम ध्यान रखना है आपको। भारत और किस देश ने समुद्र प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? तो ये भारत और जापान ने किया है। हाँ जी, भारत और जापान। किस राज्य ने आमे पढ़िबा आम भाषा रे, आमे पढ़िबा आम भाषा रे योजना शुरू की है? ये योजना किस लिए शुरू हुआ है? आमे पढ़िबा आम भाषा रे का मीनिंग ये है कि हम पढ़ेंगे अपनी भाषा में। ये मतलब ये जो योजना है ये शुरू किया गया है उड़ीसा सरकार द्वारा, बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाई को विकसित करने के लिए, मतलब उसको इंक्रीज करने के लिए कि बच्चों को मातृभाषा में ही शिक्षा दिया जाए। किस महिला को भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त की मतलब हुआ है, दिया गया है, सम्मानित किया गया है? ये है चंदना सिन्हा। चंदना सिन्हा एक आरपीएफ अधिकारी हैं, बोले तो आरपीएफ इंस्पेक्टर हैं। इन्होंने बाल तस्करी रोकने में, किसमें? बाल तस्करी रोकने में असाधारण भूमिका, कहे तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उस पर काम की है, इसलिए चंदना सिन्हा को मिला। सिप्तुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नव वर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो सिप्तुक गुस्तोर उत्सव सबसे पहले तो कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित उत्सव है, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे बौद्ध धर्म से, पहला बात तो ये ध्यान रख। हुआ कहाँ है ये? लद्दाख में। हाँ जी, लद्दाख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है नागपुर में। कहाँ? नागपुर में। आगे बात करें तो किस राज्य में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू हुआ है? झारखंड। झारखंड में पेशा एक्ट लागू हुआ है बहुत समय बाद। आगे बात करते हैं 17वीं दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास। पहला बात, दोस्ती जो है वो त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है, किनके किनके बीच? भारत, श्रीलंका, श्रीलंका और एक है मालदीव। मालदीव हुआ कहाँ है ये हुआ भी मालदीव में ही है। ठीक है, मालदीव में ही हुआ भी है। ये 99 के बाद 1 हो गया है, लाइक की काउंटिंग देने में गड़बड़ हुआ है, लेकिन है ये 100 नंबर। हम लोग 20 जनवरी तक पहुंच चुके हैं, अभी 10 और है बचे हुए, 31 जनवरी तक हमें पढ़ना है। तो किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद को मालदीव निर्यात किया गया है? हाल ही में ये कर्नाटक के उत्पाद थे जिन्हें मालदीव निर्यात किया गया है। प्रतिष्ठित पद्म पानी
ये पूरा अगर न्यूज पढ़ेंगे तो ये लिखा है, किसे अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में प्रतिष्ठित पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार दिया गया है। तो ये मिला है इलैया राजा को। इलैया राजा एक संगीतकार हैं, इनको मिला है। साई परांजपे इनको 2025 वाला मिला था। जावेद अख्तर इनको 2024 वाला मिला था। ए आर रहमान को नहीं मिला है। ठीक है, कौन सा? पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसके बाद बात करें, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? यह हुआ है आईआईटी मद्रास। हाँ जी, आईआईटी मद्रास में ही। आगे बात करें कि 2026 को जारी रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 16वां स्थान मिला है। किसमें? रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में। 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई? तो अभी हाल ही में चीन की जनसंख्या जो है वो घटी है, क्योंकि चीन में बहुत पहले वन चाइल्ड पॉलिसी बनी थी, जिसके कारण वहां बुजुर्गों की संख्या अधिक होती गई, और अभी हाल ही में वहां की जनसंख्या 30 लाख घट गई है पहले के मुकाबले। और इसी वजह से हम लोग भी जो है नंबर 1 पोजीशन पे आ गए हैं जनसंख्या के मामले में, है ना। आइए, किस राज्य की कैबिनेट ने 4,775 करोड़ की वेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? ये काम झारखंड की कैबिनेट ने किया है। सॉरी, झारखंड कह रहा हूं, महाराष्ट्र की कैबिनेट ने किया है। हाँ, महाराष्ट्र की कैबिनेट ने किया है। बात करें तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण, नेशन वाइड डॉल्फिन सर्वे, कहां शुरू किया गया है? यह शुरू हुआ है बिजनौर उत्तर प्रदेश से। हाँ, बिजनौर उत्तर प्रदेश। किस टीम ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? किस टीम ने अपना पहला, है ना, अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? तो ये जीता है विदर्भ ने। हाँ, 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव गुजरात में मनाया जाता है। कहा? गुजरात। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? यह है मेघालय। कब मनाया है? ये वाला डेट भी इंपॉर्टेंट है, 21 जनवरी को। हाँ, 21 जनवरी। इसके आगे अगर बात करेंगे 11 नंबर, तो है पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहां शुरू हुई है? पंजाब की पहली लुधियाना। कहां? लुधियाना में शुरू हुई है। किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है? इसका आंसर बताइए। कहां पे है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य? यह है राजस्थान में, जिसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो जन भवन के नाम से अब जाना जाएगा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास को। जहां भी ये नाम वाम चेंज होता है, मोस्टली वो उत्तर प्रदेश ही होता है। किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार, कौन सा? सेमोजी इलिक्य विरुद्धु शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए। तो ये काम किया है आपके तमिलनाडु में, नॉट तेलंगाना, तमिलनाडु में। 15 जनवरी 2026, सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 बोले तो ये 114 नंबर क्वेश्चन है। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च की सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश। होप आइलैंड है भी यही आंध्र प्रदेश में। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहां हुआ है? लेह में हुआ है। ऑप्शन ए भी यहां देख सकते, दोनों लेह हो गए, तो लेह में हुआ है। चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्टिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो ये डेनमार्क के नेतृत्व में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। भारत का सबसे सुरक्षित शहर, अभी भी मैंने बताया था, ये बेंगलुरु यही है। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र खोला जाएगा, ये कहां पे खोला जाएगा?
ये खोला जाएगा आपके मुंबई में। कहा? मुंबई। आगे बात करते हैं। किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर को 25,000 रुपए प्रति माह की सहायता देने की घोषणा की है? ये किया है असम ने। हाँ जी, असम। किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून, बोले तो एआई कानून प्रॉपर पारित किया है? वो है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। किस देश ने आधिकारिक रूप से डब्ल्यूएचओ से खुद को अलग कर लिया है? ये किया है अमेरिका ने। और उसके बाद में अभी ये जनवरी का न्यूज हम लोग पढ़ रहे हैं तो तब तक अमेरिका ही था, और अभी ब्राजील ने भी शायद खुद को अलग कर लिया है। टाटा कम्युनिकेशंस के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है गणेश लक्ष्मी नारायणन को। गणेश लक्ष्मी नारायणन। किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार में सम्मानित किया गया? ये सिक्किम की पुलिस को। हाँ जी, कहाँ की? सिक्किम की पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बना है? ये बना है लखनऊ। जीरो फ्रेश वेस्ट डंप बना है लखनऊ। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहां लगेगा? प्लांट जो भी लगेगा गुजरात में लगेगा। ठीक है। ईपिक 2.0 पोर्टल कौन लॉन्च किया है? हम लोग को पता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन में फोकस करेंगे कि 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? जो बाइडन नहीं आए थे, पुतिन नहीं आए थे, इमैनुअल मैक्रो नहीं आए थे, एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा। किसने डॉक्टर के लिए एनबीईएमएस एआई प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है? तो डॉक्टरों के लिए यह काम किया है अनुप्रिया पटेल ने। कौन है अनुप्रिया पटेल? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। परिवार कल्याण मंत्रालय का मतलब राज्य मंत्री है उसके। राज्य मंत्री। ये है अनुप्रिया पटेल, इन्होंने ही इसका शुभारंभ किया है। शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 किनको दिया गया है? यह है ग्राका माचेल। इंग्लिश में इसे ग्रासा मासेल भी लिखा रहता है। ठीक है, मतलब यही लिखा रहता है, ग्रासा मासेल। ठीक। आगे बात करें, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया है? तो अशोक चक्र से सम्मानित हुए हैं शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला। बात करें बनारस के साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार? याद रखिए, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पद्म पानी पढ़े, हाँ, अभी जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पढ़ रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र पढ़ रहे हैं, ये मिला है नमिता गोखले को। इनको नमिता गोखले। विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये आंध्र प्रदेश में होगा। कहां? आंध्र प्रदेश में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष चुना गया है शेख जोआन बिन हमद अल थानी को। है? माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में चलाया गया है? मेगाबुरु चलाया गया है झारखंड में। कहा? झारखंड में। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 वर्ल्ड कप 2026 में शामिल किया है? ये हुआ था, बांग्लादेश T20 में शामिल नहीं हुआ इस बार वर्ल्ड कप में, तो उसके जगह स्कॉटलैंड को खिलाया गया है। किसको? स्कॉटलैंड। कोलकाता में आयोजित 49th अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश के रूप में चुना गया है? तो ये अर्जेंटीना। कौन सा? अर्जेंटीना। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान। देख रहे, एक तो हम लोग ऑलरेडी पीछे हैं, पर चलो याद करते हैं कौन सा है। यह है IISc बेंगलुरु। IISc बेंगलुरु टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में
टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान IISc बेंगलुरु। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए नाम क्या है योजना का? मुख्यमंत्री सेहत योजना। ये पंजाब में शुरू किया गया है। हाँ जी, पंजाब में शुरू किया गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? ये ध्यान दीजिएगा, ये चुना गया है सीता सेल्के को। किसको? सीता सेल्के को। हाँ, इसके बाद है भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासी वन आरंभ किया गया है? ऑपरेशन त्रासी वन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में शुरू किया गया है। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार का हाल ही में निधन हो गया है निजी चार्टेड विमान दुर्घटनाग्रस्त होने में? ये महाराष्ट्र के नेता थे, है ना, अजीत पवार। लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो लाला लाजपत राय की हाल ही में 161वीं 28 जनवरी को मनाई गई है जयंती। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं जोकोविच, जिनका पूरा नाम है नोवोक जोकोविच। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये बने हैं चंद्रकांत लहरिया। चंद्रकांत लहरिया। इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूकंप हुआ है? तो ये जावा द्वीप पर हुआ है। कौन सा? जावा द्वीप। किस राज्य ने समान नागरिक संहिता कहे तो UCC का अध्यादेश 2026 लागू किया है? ये करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड। WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बनी है नेट साइवर ब्रंट। नेट साइवर ब्रंट इंग्लिश मूल की है, इंग्लिश मूल की बोले तो ब्रिटेन की, और मुंबई इंडियंस के लिए खेलती हैं, MI के लिए। किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्मजीव घोषित किया है? केरल ने। बैसिलस सबटिलिस क्या है? एक तरीके का सूक्ष्मजीव है जो पौधों के लिए और जमीन की मिट्टी को उर्वरक बनाने के लिए बहुत बेहतर होती है। किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पे प्रतिबंध लगा दिया है? ये भी काम फ्रांस ने किया है। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया उपयोग से बैन कर दिया गया। इसके आगे बात करें तो आगे है क्वेश्चन कि 30 जनवरी 2026 को भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनाइज्ड रोबोट ASC अर्जुन कहां संचालित किया है? तो ये विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे, विशाखापट्टनम के रेलवे स्टेशन पे ये लगाया भारतीय रेलवे ने। किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई है? कर्नाटक में। नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई हैं कर्नाटक में। किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाली माताबरी पर्यटन सर्किट? कौन सी? माताबरी पर्यटन सर्किट। ये त्रिपुरा। किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य में लॉन्च किया गया है? मेनोपॉज क्लिनिक महाराष्ट्र में। मेनोपॉज महाराष्ट्र। जेसी डेनियनल पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया है? अभिनेत्री शारदा को। अभिनेत्री शारदा। 57 बात करें तो यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा के लिए 7,40,000 करोड़ डॉलर की सहायता दी है? ये वियतनाम की शिक्षा के लिए दिया है इन्होंने। किसकी? वियतनाम। बात करें 31 जनवरी 2026 को एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट्स विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है कहां? तेलंगाना के हैदराबाद। हैदराबाद का जो हवाई अड्डा है बेगमपट हवाई अड्डा, वहां पे। सही, तो खत्म हो गया।
यहीं तक था। थैंक यू। अगर आपको ये क्लास का नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा आपको लिंक। पूरा का पूरा पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगा। और हम लोग अब अगले महीने का जो होगा, फरवरी का, मार्च का और अप्रैल का, वो सारे न्यूज़ आपको उस सारे का करंट अफेयर्स जो है वो मिल जाएगा आपको हमारे इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो अगर ठीक लगा हो, थोड़ा सा भी फायदा हुआ हो, तो आप लाइक कर दीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।